अमन की उम्मीदें बरकरार। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। अच्छी खबर मुतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी अखबार से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है। अमरीकी फ़ौज को भी हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए हिदायत की है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म की जाए। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात का दूसरा मरहला नाकाबंदी से मशरूत। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद ने वाज़े कर दिया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जैसे ही वाशिंगटन बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा, मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़े के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर। ईरानी सफ़ीर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान को टेलीफोन। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। इसहाक डार ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार और बरतानवी हाई कमिश्नर के दरमियान भी मुलाकात हुई। खित्ते में अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। जैन मैरियट ने मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीका ईरान आर्जी जंगबंदी में तोसी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। कहा, उम्मीद है फ़रीक़ैन अमन मुआहदा करने में कामयाब होंगे। तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। फ़रीक़ैन से जंगबंदी मुआहदे की पासदारी की उम्मीद है। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। पाकिस्तानी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि उम्मीद है मुज़ाकरात जामे और देरपा हल की राह हमवार करेंगे। जंग बंदी में तोसी कशीदगी के खात्मे के लिए अहम कदम है। फ़रीक़ैन से जंग बंदी का एहतराम करने और इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करने की अपील है। जंगबंदी में तोसी के बावजूद आबनाए हुरमज़ की नाकाबंदी जंगी अमल करार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। तिजारती जहाज़ पर हमला अमले को यरगमाल बनाना भी संगीन अमल है। ईरान जानता है कि किस तरह पाबंदियों को बेअसर करना है। पासदारान इनकलाब की आबनाए हुरमज़ में बड़ी कार्रवाई। 2 जहाज कब्जे में ले लिए। प्रेस टीवी के मुताबिक आबनाए हुरमज़ में खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम में 2 बहरी जहाज़ों को रोक कर ईरानी हदूद में मुंतकिल कर दिया गया है। जहाज़ों की शनाख्त MSC फ्रांसिस्का और एपा मैनेडोस के नाम से हुई। MSC फ्रांसिस्का का ताल्लुक इसराइल से बताया गया है। अमरीकी अफवाज जंग के लिए बदस्तूर तैयार है। जंग बंदी के दौरान सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जारी बयान और वीडियो में जंगी तैयारों, बहरी जहाज़ों और अमरीकी फौजियों को दिखाया गया। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रिगेड ब्रैड कोपर की अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगेस के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडमिरल कोपर ने कहा कि हम दोबारा असलहे से लेस हो रहे हैं, अपनी हिकमत इल्मी और तरीक़ाकार को बेहतर बना रहे हैं। आबनाए हुरमज़ की नाकाबंदी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.14% इजाफे से $99.54 हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत 1.40% इजाफे के बाद $90.92 फी बैरल हो गई। गुज़श्ता सब ब्रेंट खाम तेल 3.7, अमरीकी खाम तेल 3.4
2% का इजाफा देखा गया। पाक चीन दोस्ती की लाजवाल दास्तान, स्पार्को के इंसानी खलाई मिशन में अहम पेशरफ्त। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के खलाई प्रोग्राम के लिए मुंतखब। खलाबाज खुर्रम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली तजुर्बात के लिए खला में जाएंगे। दोनों जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना हो गए। मिशन के दौरान पाकिस्तानी खलाबाज माइक्रोग्रेविटी में मुतादिद साइंसी तजुर्बात अंजाम देंगे। ये मिशन 2026 के आखिर में मुतवक्के है। वज़ीर आज़म का कहना है खलाई मिशन में शिरकत दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात का मज़हर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास वफाकी वज़रा, मुआविन खसूसी, चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की शिरकत। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग़ का जायज़ा लिया। आइंदा 5 सालों में मुल्क में 30% गाड़ियाँ बिजली से चलने की मनसूबा बंदी की गई। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शा बनाने के लिए 72 और गाड़ियों के लिए 4 मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट जारी हुए। EV चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए अब तक 123 दरखास्तें मौसूल हुई। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस कसरत राय से मंजूर। ऑर्डिनेंस में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कमी तजवीज़। मोटरसाइकिल के चंद चालान 2000 से कम करके 1000 रुपये होंगे। मोटरसाइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा चालान अब 2000 रुपये का होगा। रिक्शे का चंद खिलाफ वर्जियों पर चालान 3000 से कम करके 1000 रुपये कर दिया गया। रिक्शा ड्राइवर की संगीन खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये का जुर्माना होगा। कार और जीप का चालान चंद खिलाफ वर्जियों पर 5000 से कम करके 2000 रुपये कर दिया गया। ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों का 5000 जुर्माना बरकरार रहेगा। पंजाब सरकार का असातिज़ा के लिए ई-बाइक स्कीम शुरू करने का फैसला। CM पंजाब ई-बाइक टीचर स्कीम के लिए ऑनलाइन दरखास्तें जल्द शुरू होंगी। असातिज़ा पंजाब टीचर्स फाउंडेशन वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकेंगे। दरखास्त के लिए CNIC सर्विस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी होगा। ई-बाइक स्कीम के लिए पासपोर्ट साइज तस्वीर भी दरकार होगी। पंजाब ई-बाइक स्कीम में बाइक की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए तक होगी। हुकूमत की जानिब से 30 से 40% सब्सिडी फराहम की जाएगी, जबकि बाकी रकम किस्तों में जमा होगी। जराइम की शरह में इजाफे पर वजीर आला पंजाब का नोटिस। हंगामी इजलास तलब पुलिस हाई कमान से वीडियो लिंक खिताब किया। शुरा को जराइम के वाकयात की वीडियोस दिखाकर इजहार बरहमी। जराइम की शरह में अचानक इजाफा लम्हा फिक्रिया करार। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब को जराइम से पाक किया, अब सुस्ती हरगिज बर्दाश्त नहीं। छोटे से छोटा जुर्म भी जुर्म है, इसे रोकना होगा। जराइम कंट्रोल न होने पर मुतल्लिका अफसरों की सरजनिश भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आम इजलास वजारत दाखिला और वजारत दिफा के दरमियान मुश्तरका हिकमत अमली तय कर ली गई। एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी निज़ाम को मौसर बनाने से मुताल्लिक अहम फैसले। वज़ीर दाखिला का कहना था कि मुतल्लिका इदारों में रवाबित और हम आहंगी यकीनी बनाई जाएगी। चेकिंग निज़ाम को जदीद बनाने के लिए मशीनरी नस्ब की जाएगी। वज़ीर तवानाई पंजाब फैसल अयूब की ज़ेर सदारत इजलास उगाड़ा के 17 ट्यूबवेल्स को जून तक सोलर पर मुंतकिल करने का टास्क। रवा साल 44 कॉलेजेस के सोलर पर मुंतकली के लिए स्कीमों का आगाज़ होगा। गवर्नर हाउस में सोलर सिस्टम की तनसीब 2 हफ्तों में मुकम्मल करने की हिदायत की। तवानाई मनसूबों की निगरानी रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम से की जाएगी। अदालतों सरकारी इमारतों की सोलर पर मुंतकली के बारे में भी पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी ताहाल शुरू न हो सकी। जनूबी पंजाब समेत मुख्तलिफ इलाकों में नई गंदम मार्केट में आ गई। खरीदार न होने से किसान परेशान। कहीं गंदम फरोख्त हो भी रही है तो मुकर्ररा रेट से कम। मुख्तलिफ PR मराकज़ पर एग्रीगेटर्स गायब। किसान मुश्किलात से दो चार। पोर्टल के बजाय एक्सल शीट पर रजिस्ट्रेशन की इतलात हैं। एग्रीगेटर्स के मुताबिक बेशतर मराकज़ पर डिजिटल रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हो सकी।
माहौल दोस्त ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें ताहाल न चल सकीं। पंजाब के 18 शहरों में बसें फाल, मुल्तान पीछे रह गया। 10 ग्रीन बसें 2 हफ्तों से शहर औलिया में मौजूद। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल न होने से सर्विस ताखीर का शिकार। हुकाम के मुताबिक मई में बसें चलने का इम्कान है। आज़मीन हज की मदीना मुनव्वरा रवानगी। मुल्क भर में हज फ्लाइट ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। लाहौर, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद से परवाजें रवाना। जनूबी पंजाब से 39 परवाज़ों के जरिए 13,000 से ज़ायद आज़मीन रवाना हो चुके। मुल्तान के हाजी कैंप में आज़मीन का रश। डायरेक्टर हज रेहान खोखर कहते हैं आज़मीन की सहूलत के लिए बेहतरीन इंतजामात किए हैं। रोज़ाना 2 परवाजें रवाना होती हैं। जीना मुश्किल, मरना हुआ आसान। मैक्लोडगंज में अद्वियात महंगी हो गई। ऑगमेंटन सिरप की कीमत 200 रुपए से बढ़कर 380। सेफ्ट्रॉन पाउडर की कीमत 100 से बढ़कर 200 और फॉसन सिरप की कीमत 190 से बढ़कर 265 रुपए हो गई। अद्वियात खरीदना मुश्किल हो गया। शहरियों का महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। और SBL PSL के सुपर मुकाबले जारी। 214 के ताकुब में हैदराबाद किंग्स बैंड की बैटिंग जारी। मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 213 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने 183 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल कर लिया।